बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे बच्चों या बूढ़े, सभी संजू बाबा को भली भांति जानते हैं। अभिनेता संजय दत्त के परिवार का भी फिल्म इंडस्ट्री से काफी गहरा रिश्ता रहा है। संजय दत्त की तरह नृत्य संगीत की दुनिया में उनकी नानी जद्दन बाई का भी उतना ही बड़ा नाम है। जद्दन बाई के संघर्ष की कहानी यूपी से जुड़ी है तो उनके दबदबे और सफलताओं की कहानी बिहार के गया से जुड़ी है। देखिए रिपोर्ट। देश की प्रसिद्ध नर्तकी गायिका रही फिल्म अभिनेता संजय दत्त की नानी जगन बाई का गया से गहरा संबंध रहा है। जगन बाई हिंदी सिनेमा की ऐसी कलाकार थी जिन्हें एक्टिंग के साथ संगीत में भी महारत हासिल थी। भले ही उनका फिल्म करियर बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। आज भी गया में जगन बाई के नाम की हवेली मौजूद है। जगन बाई की हवेली में हर शाम गीत संगीत की महफिल सजती थी और हर शाम संगीत की थाप पर सारा गया झूमता था। कहा जाता है कि इस हवेली में रईसों की महफिल सजती थी और जगन बाई के ठुमरी गायन और नृत्य के एक से बढ़कर एक कदरदान वहाँ मौजूद रहते थे। जगन बाई के इसी महल के पास जफर नवाब का भी महल था, जो अब जमींदोज हो चुका है, लेकिन जगन बाई की हवेली आज भी वही मौजूद है। ये तो महल हम तो यह जान रहे हैं, आए थे जब से शुरू से कि संजय दत्त के नरगिस के नानी के उनका मकान है, महल है जदन बाई का। और ओकर अलावा तो फिर हम अब नहीं कर सकते हैं कि किनका मकान है। तो क्या सुने इसके बारे में? क्या एकरा बारे में तो अब हम कुछ नहीं सुने। एकरा में का तो पहले मोजड़ा उजड़ा यह सब होते रहता था, यह सब होता था। नृत्य गाना होता था। हाँ, नृत्य गाना होता था। एकरा में पहले क्लास भी चलता था। हमने ये क्लास वाला रूम था, आगे था से हॉस्टल था, यह सब तो था। मुजरा काफी नामी होता था। हाँ, मुजरा का तो नामी होता। कौन कौन लोग आते थे उसमें? अब कौन कौन लोग आते थे तो हम देखे नहीं ना, हम तो सुने खाली है कि इसमें मोजरा होता था। हम इसको 86 से देख रहे हैं। 86 देखा। जस का पास। अब तो जर्जर आव हो गए। जब से ये चत के मरे ना, जब से ये छोड़ दिया गया कि जर्जर हो गया। पहले कैसा था ये पहले तो अच्छा था। कैसा लगता था? ठीक लगता था, बहुत सुंदर लगता था। भव्य मरे था। हाँ, जब से ही मरे, जब से ही छूट गया, फिर टूटे फटे लगा, सब टूट फट गया। और क्या हुआ? जगन बाई संजय दत्त की नानी थी और नरगिस संजय दत्त की माँ थी। जानकार बताते हैं कि जगन बाई की माँ दलीप बाई तवायब थी। जगन बाई को विरासत में संगीत नृत्य मिला था। जगन बाई जब ठुमरी गायन करती थी तो राजा, रजवाड़े, रईस मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जगन बाई की 3 शादियां हुई थी। उस समय दौलत बाग राजवाड़ा था, जो आज गया शहर का पंचायती अखाड़ा है। तब दौलत बाग के नवाब जफर उद्दीन हुआ करते थे। जफर नवाब जगन बाई के ठुमरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने महल में ही जगन बाई को एक हवेली दे दी थी, जो महल आज भी शहर में मौजूद है। पंचायती अखाड़ा के डाइट परिसर में मौजूद यह महल जीर्ण शीर्ण हालत में आता जा रहा है, किंतु इस महल की यादें जगन बाई के नाम से ही चमक उठती है। देश की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जगन बाई के इस महल में आने वाले यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। देखिए, जद्दन बाई एक उस जमाने की बहुत ही मशहूर तवायब थी, गायिका थी। उनके गायन से प्रभावित होकर गया के रईस नवाब जफर नवाब साहब उनको लाए और गया के वो पंचायती अखाड़ा के पास में आज भी वो हवेली डैमेज हालत में है, जहाँ वो रहा करती थी। वहाँ बहुत महीनों तक रहा करती थी, अपने संगीत का जादू बिखेरती थी। उनके संगीत के बहुत मुरीद लोग थे गया में, और गया के बाहर के लोग भी आते थे। महफिलों में उनका संगीत का आनंद लिया करते थे। एक तवाइफ जो होती हैं वो घुंघरू पहन कर नाचती हैं, मगर वो एक तवाइफ होती है जो केवल गायन का ही, उन्हें महफिल में बैठ के गाने का ही प्रचलन था। वो उस तरह की वो तवाइफ थी। उनकी लड़की जो इंडिया की मशहूर अभिनेत्री हुई नरगिस दत्त, जिनको सुनील दत्त से बाद में शादी हुई, उनके लड़के संजय दत्त आप भी हैं। इस तरह आज भी लोगों के लिए यह महल एक जिंदा स्वरूप है। लोगों का कहना है कि इस महल के सामने खड़ी होकर मांगी गई मन्नत पूरी होती है। इस तरह से जगन बाई का महल आज मन्नत पूरी करने वाली एक स्थल के रूप में भी
जाना जाने लगा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के दम पर खूब नाम कमाया। उन्हीं में से एक है जगन भाई। यूं तो फिल्मी दुनिया में टिकना आसान नहीं है, लेकिन जगन भाई ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए न सिर्फ इंडस्ट्री में पैर जमाए, बल्कि अपनी बेटी को भी लॉन्च करके उन्होंने बड़ी अभिनेत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जगन भाई का लाग लगाव बनारस कोलकाता के साथ साथ गया से भी रहा है। हालांकि जगन भाई के इतिहास को गया से जुड़े उनके तथ्यों को गंभीरता से अब तक रेखांकित नहीं किया गया। वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि जगन भाई का रिश्ता बनारस और कोलकाता से भी है। साथ ही साथ गया से भी उनका काफी गहरा और बड़ा रिश्ता रहा है। उस समय बनारस कोलकाता के अलावा गया भी नृत्य संगीत का बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये महल दद्दन बाई का है। सुना जाता है कि मुजफ्फर आलम और दद्दन बाई का ये महल है। और इस महल में जो है सो हम लोग जब 89 में आए थे, जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे, उस समय बहुत बढ़िया ये महल था, बहुत खूबसूरत महल था ये। मतलब कि खंडहर के रूप में ही था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। हम लोग लंच ब्रेक वहीं करते थे जाकर। महल में जो है सो दरबार लगता था, जो सामने है जो भी खंडहर देख रहे हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया खंडहर था। और मतलब उसका बीच से आने जाने का रास्ता था, जो कि पैर रखने पर अपने आप खुल जाता था, पार होने के बाद बंद हो जाता था। गया में जगन भाई को संगीत के जो गुण मिले, वही मुंबई में उनके संगीत की हर प्रतिभा संगीत प्रेमियों के सर चढ़कर बोलने लगी थी और जगन भाई सफलता का कदम चूमने लगी थी। इसका परिणाम गया शहर में स्थित जगन भाई का महल है। जगन भाई गया घराने से भी जुड़ी हुई थी। उसके ठुमरी गायन नृत्य की कद्र करने वाले रईस प्रसिद्ध राजा रजवाड़े के वंशज भी थे। कई प्रसिद्ध राजाओं के वंशज जगन भाई के महल में ठुमरी गायन और नृत्य देखने आते थे। जगन भाई ने अपनी जिंदगी की कई साल गया में बिताए। हालांकि समय के साथ साथ जगन भाई प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री भी बन गई। समय पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त ये भी कहते हैं कि गया से उनका गहरा नाता है, यह हमारा ननिहाल है। इसका बड़ा उदाहरण जगन भाई का महल है, जो आज भी गया में मौजूद है। महल की देखरेख उनकी बेटी नरगिस ने काफी समय तक की है, लेकिन फिर अब देखरेख के अभाव में यह बड़ी विरासत अब अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगा है। जगन भाई का महत्व चूर्ण स्वर्ण हो चला है। हालांकि ऐसे धरोहरों को कहीं न कहीं संजो कर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस महल को बनाने में अद्भुत कला दिखाई गई है, जो धीरे धीरे अब ध्वस्त होती जा रही है।